नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो हर मौसम में बच्चों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन यदि मानसून की बात हो और बरसात की बात हो तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइम पे संक्रमण और बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इन सब प्रॉब्लम से कैसे सोल्यूशन का निकाला जाए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे बच्चों की तबियत को ठीक रखना चाहिए, इसके लिए हमारे पास अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर विमल रैना जी हैं। उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेक्टर 22 रोहिणी में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम करता हूँ। मॉनसून का टाइम है, इसमें बच्चों को इन्फेक्शंस होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। बच्चों को तो छोड़ दो, बड़ों को भी इस बार हम देख रहे हैं और इन्फेक्शंस दो टाइप की ज़्यादा हो रही हैं। एक तो जो वाटर बोर्न डिजीजेस हम कहते हैं और दूसरा जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और दिल्ली में रहकर हमेशा हमें एक इम्पेंडिंग इन्फेक्शंस का डूम रहता है, मानो डर सा रहता है, वो है डेंगू। हाँ जी। और इसलिए हमें सबको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इस बार तो कंजक्टिवाइटिस का बहुत चला हुआ है, आई फ्लू एक जो वायरस है जिसको हम जनरली एडिनोवायरस कहते हैं, वो जो हम देख रहे हैं उसमें सिर्फ आई फ्लू तक सीमित नहीं है। वो कई बच्चों में डायरिया, हाई ग्रेड फीवर, ये सब भी हो रहा है और उसके सिम्टम्स जो है उसमें कई बार बच्चे सिक भी हो जाते हैं। दूसरे कई वायरसेस भी हम देख रहे हैं जिसमें गला खराब होना, गलों में छाले होना, हाई ग्रेड फीवर 102, 104 होना, ये सब रेस्पिरेटरी है जो एक से दूसरे में सांस से फैलता है। उसमें ये जनरली किसी की आंखों में देखने से किसी को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है उसकी तरफ आप देख रहे हो, उससे नहीं फैलता। अच्छा, हाँ, एक भ्रम तो है, एक मिथ है लोगों में कि हमने उसको देखा, वो मेरे पास बैठा तो मतलब हो गया। हाँ, आपने उसकी तरफ देखा तो आपको हो गया, वो नहीं है ये। अगर उसने अपनी आंखों को छुआ है और फिर कोई कॉमन चीज को छुआ, जैसे डोर का हैंडल हुआ, आपने उसको छुआ, फिर आपने अपनी आंखों को छुआ, तो जाके ये ऐसे फैलता है। इसमें फिर फूडबोर्न डिजीजेस हैं। टाइफाइड अभी भी चल रहा है बच्चों में। अगर एक दिल्ली में बच्चे बड़े सब में है मोमोज और चाउमीन और ये, तो मॉनसून्स में जब बारिशें होती हैं तो बहुत सावधान रहना पड़ता है कि आप कहाँ से खाते हैं। और इस वक्त टाइफाइड के साथ हेपेटाइटिस, पीलिया, जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं, हेपेटाइटिस ए बहुत हो रहा है। और सिंपल हेपेटाइटिस लेके कई बच्चे नहीं आ रहे हैं, कई बच्चे बहुत सिक आ रहे हैं, उनमें दिमाग में भी चढ़ जाता है कई बार पीलिया, तो बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना है सबने कि बाहर से जो भी खाएं तो ध्यान रखें कि कहाँ से आप खा रहे हैं। तो इसके अलावा क्या क्या, जैसे आपने कहा खाने में सावधानी बरतनी चाहिए, इसके अलावा क्या क्या मतलब सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों को लेकर? बड़ों भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जब यदि बड़ों को होता है तो उससे भी घर में फैलती है चीजें। देखो, सावधानी में कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया जी, है ना। कोविड ने हमें सिखा दिया कि आप अपना कैसे ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का और अपने समाज का कैसे। जो उसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे उनको फॉलो करने की अभी भी जरूरत है। सैनिटाइज करना अपने हाथों को, अगर पब्लिक प्लेस में जाए तो मास्क पहनना और जनरल सफाई जो रखनी है वो। मगर दूसरी अभी सिचुएशन बारिश में ये भी है कि मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस शुरू हो जाएंगे, तो बारिश भी हो रही है, पानी इकट्ठा भी हो रहा है कूलर्स में, आसपास की जो गार्बेज होता है उसमें जो टायर्स फेंके, प्लास्टिक बॉटल्स जो हमें आदत होती हैं, घर के बाहर जो गमले हैं उसमें पानी रुकता है, तो उसमें ये जो है मॉस्किटोज जो स्पेसिफिक है डेंगू के लिए वो पनपते हैं और उससे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी ना हो। गवर्नमेंट तो बहुत कोशिश करती है, वो हमें इन्फॉर्मेशन भी देती है कि इन चीज़ों से कैसे हम बचा जाए, से हम गमलों में पानी जो है उसको स्टैग्नेट ना होने दें, कैसे आप केरोसिन या पेट्रोल उसमें डाल के रख सकते हैं, कैसे आप मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बाहर जाते हैं तो आप मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो है क्रीम्स लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है, बहुत ही कंजेस्टेड है और छोटे दायरे में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। हमेशा एक हम बीमारियों के हिसाब से तो जैसे एटम बॉम्ब के ऊपर बैठे होते हैं। एक क्रिटिकल मास जब हम कवर करते हैं संक्रमण का, तो सडनली एक डिजीज एक एपिडेमिक की तरह फैलती है। तो मेरे ख्याल से इन 3 चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। कोविड के टाइम जो हमने सबक सीखे हैं वो हमने बिल्कुल कंटिन्यू करना है। दूसरा, बाहर से जो भी हम खाते हैं बहुत केयरफुल रहना है। तीसरा, बच्चों में बेसिक खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद आपको अपने हैंड वॉश कैसे करना है वो ध्यान रखना। जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं वहाँ पर जो खाना देते हैं उनमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि उसकी हाइजीन वगैरह कैसे मेंटेन होती है। स्कूल्स में भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूल्स में भी कई बच्चे जाते हैं तो वहाँ पानी पीते हैं, तो वहाँ के वाटर कूलर्स का जो मेंटेनेंस स्कूल्स को भी देखना, वो गवर्नमेंट की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कैसे देखते हैं। कई बार मुझे ये भी लगता है कि
बच्चे जो स्कूल से आते हैं एक छोटी वैन में, जहाँ पर 5 बच्चे होने चाहिए वहाँ 15 बच्चे होते हैं, साथ साथ वो भी एक दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं क्योंकि आप छोटी स्पेस में इतने अलाउ करते हैं। सो उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। दूसरा ये है कि अगर किसी को मानो हो भी गया घर में, बड़ों में तो एटलीस्ट वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करे। हाँ। बच्चों में आप नहीं रोक सकते, मगर जितना भी कोशिश हो सकती है कि कोई नवजात शिशु घर में हो, वी डू नॉट नो वो बच्चा कैसे बिहेव करेगा उस संक्रमण में, है ना। तो उन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। लास्ट में जो मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस हैं वो वी नो गवर्नमेंट की जो भी हमारे पास एडवाइजरीज है उनको फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी जैसे वो अपने मानो जो एम्प्लॉयज हैं उनको भेजते हैं घर टू घर, उनको उसको रीजनरेट करना चाहिए, उनको फॉगिंग करनी चाहिए जैसे वो करते हैं, और सीरियस फॉगिंग। RWAs भी इन्वॉल्व होनी चाहिए उस फॉगिंग में। RWAs को खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि अगर उनके एरिया में कोई गार्बेज इकट्ठा हो रहा है या कोई प्लॉट खाली है, 2 घरों के बीच में प्लॉट, वहां जाके लोग कूड़ा फेंकते हैं। कोई स्पेसिफिक पेड़ होता है उसके नीचे कूड़ा फेंकते हैं, कहीं मानो ये जो हम नारियल का पानी और वो जो उसके वो गार्बेज पड़ा हो उसमें, तो वी हैव टू टेक केयर। ये RWAs की रेस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए इन सब चीजों से। नहीं, लोग सामाजिक मतलब स्वच्छता बनाने का भी आपका भी काम है, कर्तव्य है कि आप उसको सामाजिक, ये नहीं कि सिर्फ अपना घर रखना है। लोग अवेयर है अपने बरामदे तक। हाँ, वही लोग अवेयर है अपने बरामदे तक, ठीक है ना। उसके आगे जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कम्युनिटी की तरफ होनी चाहिए कि मैं जो मेरे घर से ये गली से ये गली से ये गली, ये मेरा अपने घर का एक्सटेंशन है। हाँ। उसको मैं कैसे इन्वॉल्व करूं, कैसे सफाई रखूं। सिर्फ मैं अगर पार्किंग के लिए लड़ता रहूंगा पड़ोसियों से तो कुछ होना नहीं है कि शर्मा जी ने स्कूटी कहाँ खड़ी करी। अगर यही हुआ तो अगर पूरा दिन उसी में जाएगा तो हम अपने छोटे छोटे समाज, जैसे हमें मोदी जी भी कहते हैं कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, तो हमें हेल्थ इज द बैकबोन ऑफ द नेशन, है ना। समाज का जो बैकबोन है वो हेल्थ ही है। डेफिनेटली। तो सर, और इसके साथ साथ तो आपने सावधानी, मतलब एक बच्चों में ऐसा क्या डाइट हम लें कि जो स्ट्रॉन्ग रहे, और बरसात में खासकर, या कुछ फ्रूट्स या कुछ जूस या डाइट ऐसा कुछ शामिल करें आप हमारे? जूस वही पीता है जिसके दांत नहीं होते। अच्छा। हाँ, तो अगर डाइट बताएंगे पहले आप समझो इस चीज को। डाइट जो है बच्चों की वो सिर्फ खाना नहीं है, किस तरीके से खाना दिया जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है राधा दिखा। थाली में क्या पिरोसा जाता है वो अलग है, वो कैसे दिया जाता है वो डिफरेंट। एक तो बच्चे के पीछे पीछे थाली जाएगी नहीं, थाली जो होगी एक स्पेसिफिक जगह उसको सर्व होगी ताकि उस बच्चे को पता चले कि ये माँ जो आ रही है मुझे यहाँ बिठा रही है, ये बिना खाना खाए मेरे मानेगी नहीं। आप बात समझ लीजिए। टीवी ऑन नहीं होगा उस वक्त, मोबाइल आपने 12 साल की उम्र तक बच्चे के हाथ में नहीं। प्लीज नोट करें इस बात को। टिल 12 इयर्स आपने बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखानी है। टीवी भी आपको खाना खाने के टाइम बच्चे को नहीं दिखा। टीवी आप तब दिखा सकती हैं जब आप उसके साथ बैठे हैं, आप टीवी में एंटर होते हो, उस मैसेज को आप इंटरप्रेट करते हो, समझाते हो बच्चे को कि एक्चुअली ये कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा। क्योंकि बच्चे को 8 साल की उम्र तक उसका सॉफ्टवेयर ही नहीं होता दिमाग का समझना कि कहा क्या जा रहा है। 8 साल के बच्चे को तक ये कह दोगे कि हवा में चल दे तो हवा में चल देगा। अब आई खाने, अनाज और दाल पे ध्यान। जब तक आपके बच्चे में अनाज और दाल नहीं जाएगी, सीरियल्स एंड पल्सेस, तब तक ना दूध का कोई फायदा है ना फ्रूट का कोई फायदा है। जो मोटे अनाज पे अभी गवर्नमेंट भी कह रही है कि फ्री अन्न वगैरह, मोटा अनाज तो अपनी जगह, जो मिलेट्स वगैरह तो है ही, पर जो भी हमें अवेलेबल हो, दाल दलिया खिचड़ी है, 4 बार जब बच्चा उसको चबाएगा तभी तो मिठास निकाल पाएगा। आजकल बच्चे खाना नहीं खाते। हाँ, वो पिज्जा बर्गर मैगी, आजकल बच्चा टेस्ट खा रहा है। टेस्ट उसका प्रिविलेज है, टेस्ट उसका बर्थराइट नहीं। फूड उसका बर्थराइट, टेस्ट उसका प्रिविलेज। अगर बच्चा आपके हिसाब से फर्स्ट 6 डेज ऑफ ए वीक एक तरह से चल रहा है तो 7th डे पे उसको टेस्ट, अगर टेस्ट ही उसका प्राइमरी डाइट हो गया तो अगर उसको अच्छा खाना खाना है तो खाएगा क्या। तो ये सिर्फ खाने वाली बात नहीं है, ये इस पूरे ओरिएंटेशन की बात है कि आप एज ए फैमिली कैसे ओरिएंटेड हो खाने की तरफ। नहीं, आजकल तो इंस्टेंट, पेरेंट्स भी बिजी हैं और वो इंस्टेंट मैगी सोचते हैं कि बच्चों को भी टेस्ट आता है, और पेरेंट्स भी सोचते हैं। देखो, पेरेंट्स तो बिजी हैं, मगर जो भी पेरेंट बिजी है वो कर तो बच्चे के लिए रहा है। गलत डायरेक्शन में तेजी से भागने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप सही काम कर। कुआं से निकलना है तो ज्यादा उसको खोदोगे कि उसमें मिट्टी भरोगे। और पेरेंट्स को ये बात समझा ही नहीं है कि एक्चुअली उनको करना क्या। आपका बच्चा आज रात को डिनर 7 बजे लेता है, आपकी तसल्ली के हिसाब से उसने नहीं खाया, सुबह उसकी कैब आनी है 7:30 बजे, 7 बजे ये उठा, आप दूध का ग्लास उसको पिलाने की कोशिश कर रहे हो, उसी वक्त उसको पट्टी आ गई, ना दूध पिला पाया, वहाँ वैन वाला हॉर्न बजा रहा है, आपने बच्चे को बिठा दिया वैन में बैग के साथ, जो टिफिन है वो आपने उसको दे दिया। आप अपने बच्चे को नहीं खिला पा रहे हो तो वो टीचर क्या खिलाएगी उसको। तो बच्चा जो 2-2:30 बजे आपका आ रहा है वो 24 घंटे भूख, उसकी तड़प उठती है सेकंड आवर में स्कूल जाने के बाद, उसको जो पेट में दर्द हो रहा है भूख की वजह से, उसको समझ ही नहीं आता कि इसके लिए मुझे रोटी मुंह में डालनी है। वो यहाँ का वायरिंग ही नहीं है। हाँ, जब पेरेंट्स ही नहीं ध्यान देंगे तो फिर कोई नहीं, पेरेंट्स ध्यान देंगे मगर पेरेंट्स को समझ ही नहीं कैसे करना है। उनको लगता है कि हमने तो टिफिन दे दिया, खा लिया, बस हो गया। आपको जो बच्चा है ना वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका हम उम्र नहीं है।
न वो बड़े का एक छोटा रूप है, वो मिनिएचर एडल्ट नहीं है। अगर हमारे माँ बाप सुबह उठ के हमें 4 बजे राजमा चावल खिलाते तो हम चाय नहीं पीते। अब 12 बजने 11:30 बजने को है तो रोटी खाने का मन है, चाय पीने का मन नहीं करता। तो ये सिर्फ खाने थाली में क्या पिरोसा जा रहा है वो नहीं है, ये आप क्या दे रहे हो, बच्चे को कैसे कंडीशन कर। और जिस वक्त बच्चे को भूख लगती है, जो हाथ खाना खिलाएगा वही उसको संस्कार देगा। एक जो पेरेंट्स के लिए नहीं रही फ्रूट की बात, फ्रूट इज पोस्ट लंच पोस्ट डिनर, फ्रूट इज पोस्ट लंच पोस्ट डिनर। स्कूल से आया बच्चा भूखा है, आपने केला खिलाया, बात खत्म हो गई। वो तो रोटी खाएगा ही नहीं, बात समझ रही हो, है ना, वो तो रोटी खाएगा नहीं। तो क्या होगा, देखो इस चीज को इस तरह से समझो। एक बच्चे को अगर मैं 4 चॉकलेट देता हूँ दिन में, 4 एगलेट्स, कैलोरीज उतनी है कि माँ बाप से लंबा और मोटा हो जाए, मगर भूखा रहे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। 4 चॉकलेट्स में माँ बाप से लंबा हो जाएगा, मगर भूखा रहेगा तो पेट में जब तड़प उठेगी भूखी तो उसको समझ नहीं है कि रोटी खानी। वो गाड़ी के लिए टेंट्रम थ्रो करेगा, वो कहेगा मुझे बाहर ले जाओ, पर 5-10 मिनट में उसकी भूख खत्म हो जाएगी, मर जाती है वो, फिर वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। पर मदर को समझ में नहीं आएगा कि ये रो रहा है तो इसकी तड़प किसके लिए है, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ सटकने वाला है, फॉलोवर है, वो चूअर नहीं है। तो जब आप रोटी दोगे तो ऐसा लगेगा उसको जैसे मुंह में मिट्टी डाल रहे। इसीलिए पूरे समाज को रीओरिएंट होने की जरूरत है। माँ बाप को भी मोबाइल साइड में करने की जरूरत है, बच्चे को टाइम देने की जरूरत है। बच्चे का खाने का कॉर्नर अलग होना चाहिए जहाँ उसकी बुक्स हो। रिवॉर्ड शुड ऑलवेज बी एजुकेशनल, रिवॉर्ड कैन नॉट बी फूड। बच्चे ने आपका अच्छा किया इसका मतलब ये नहीं कि आप पिज्जा खिलाओगे, बच्चे ने अच्छा किया तो आप उसको बुक्स लाके दो। रिवॉर्ड हैज टू बी एजुकेशनल, रिवॉर्ड कैन नॉट बी फूड, वरना वो स्लिपरी स्लोप है। फिर आप जिंदगी बोरियत से भरी पड़ी है। बच्चे को सिखाओ कि बिना कुछ किए भी बैठा जा सकता। अगर आपने मोबाइल हाथ में दे दिया, ना उसको भूख समझ में आ रही है, ना उसको रोटी समझ में आ रही है, ना उसको रोटी समझ में आ रही है, ना कुछ समझ, उसको सिर्फ ये समझ में आ रहा है। रात को 8 बजे मानो जब वो 8 साल का हो जाएगा तब उसकी इसकी आदत है। फिर आप जो नहीं चाहती हो वही दिखाई देगा, और जब वो दिखाई देगा तो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा तो गुस्सा करेगा। और फिर पेरेंट्स से परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे पेरेंट्स परेशान नहीं है, रात 13 मेरे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं। अरे मेरे बच्चे 13 साल की उम्र में बच्चों के व्यवहार ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरी दीवारें टूट रही हैं, मैंने जिंदगी में कमाया क्या, या मेरे से कमी क्या रह गई, मेरे से गलती क्या हुई। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो खाने के साथ जो बात जहाँ से शुरू हुई थी वो शुरू हो, धीरे धीरे वो जुड़ती हैं। अगर आपने सावधानी रख ली राइट फ्रॉम 6 मंथ, ब्रेस्ट फीडिंग इज फॉर 2.5 years, बॉटल फीडिंग जिंदगी में कभी नहीं कराना। बॉटल जैसी कोई डायन नहीं है। जिसने बॉटल फीडिंग करी वो पहले से ही गलत रास्ते पे चला। जिसने ब्रेस्ट फीडिंग, सर मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया है, क्योंकि ये सवाल भी गवर्नमेंट से लेकर सभी डॉक्टर्स कहते हैं, बट पेरेंट्स जो या महिलाएं कर लीजिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहती। ये आप उनको बहुत बताइए क्या क्यों आवश्यक है और उनसे क्या उनकी हेल्थ को कोई असर पड़ेगा। बहुत लंबी कहानी है, इसे शाम तक वो बात कर सकते हैं जी। या तो शॉर्ट में समझ एक शॉर्ट कि जब आप निप्पल बच्चे के मुंह में देते हैं तो आपने अपना रोल खत्म कर दिया एज अ मदर। उसकी माँ वो निप्पल हो जाएगी, आप मेड बन जाओगे। और जैसे आप बॉटल फीडिंग शुरू करते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग साथ में कोशिश करते हैं, आपका ब्रेस्ट फीडिंग बेबी छोड़ देगा। वो सिर्फ निप्पल, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड ज्यादा है, मेहनत कम है और तरीका भी अलग है, जिसको हम निप्पल कंफ्यूजन कहते हैं। तो आप कहोगे मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, ये मुंह ऐसे ऐसे कर देता है, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ। मगर अगर आपने बॉटल शुरू करी तो आप उस रास्ते पे चल दिए कि आप मेहनत जो भी बच्चे के पीछे कर रहे हो उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो वो बच्चा है ही नहीं जो उसका हक। फिर वो स्वॉलोवर बन जाता है, च्यू करना नहीं सीखता, दिमाग और पेट के बीच में वायरिंग ही नहीं होती, भूख, वो नशेड़ी बन जाता है। जैसे शराबी शराब का नशा करता है, वो बच्चा निप्पल का नशा करता है। हम बीमारियों की तरफ नहीं जा रहे, बीमारियां हजार है, उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं, तो नॉर्मल प्रोसेस की बात। और जिस वक्त उसने मुंह में निप्पल लिया, आपकी पूरी मेहनत जीरो। आप उसको डायमंड के इयररिंग्स पहना दो और गले में उसको जो है एंकलेट्स डाल दो और ये जो गले में नेकलेसेस डाल दो, दैट विल नॉट। निप्पल चाहे डायमंड स्टडेड हो, उसकी जो वो सिलिकॉन की हो, आप 10 बार बॉईल करो उसको, 10 टाइम्स बॉईल करो। मैं स्टेरिलाइज बॉटल की हानियों की बात कर रहा हूँ, अनस्टेरिलाइज तो आप छोड़ ही दो। तो ये हमारे समाज के एक बहुत बड़ी कमी है। और जो गरीब तबका है उसमें भी बॉटल फीडिंग तो हर मतलब स्टेज पे आप कह सकते हैं कि है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, हायर क्लास हो, एवरीवेयर। हर एक पीडियाट्रिशियन कंटिन्यूअसली इस कोशिश में लगा हुआ है कि समझाएं डिटेल में, ताकि आप आगे जाके समझाओ। प्रेस का बहुत बड़ा रोल है, जर्नलिस्ट का तो इतना बड़ा इस चीज में रोल है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे प्रमोट करनी चाहिए। अभी ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी था, तो मेरे ख्याल से जितनी माँ भाई हमारा पैगाम तो जहाँ तक पहुंचे वो वाली चीज है। बात उसी पे लौटते हैं, मानसून में क्या करना है। आपने मानसून में भी वही करना है जो आपने विंटर में करना है, जो विंटर में करना है वही। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब हम मैरिज में जा 99% चीज आप खा सकते। आपने हरी चटनी डाल दी, जो चीजें बॉयल हो रही हैं आपके सामने,
वो हम खा सकते वो आप मगर कटा हुआ ठीक है। सलाद आप खाओगे देन यू आर टेकिंग दैट रिस्क, कटा हुआ अच्छा। फ्रूट खाओगे देन यू आर टेकिंग द रिस्क। हैं। तो इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान मानो से सुने। हाँ। यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, है ना, आप उस कॉमन सेंस में देखो। आप जूस सेंटर जा रहे हो कि मेरे सामने वो जूस निकाल रहा था मगर आपको पता ही नहीं वो रेडी रात को कहाँ खड़ी रहती है, हमारे सामने कर मैक्सिमम जॉन्डिस उससे आ रहा है। तो सावधानी हर एक सीजन में ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट कि मानसून में थोड़े बढ़ जाते हैं। मॉस्किटोस पनपते हैं, है ना, पानी। जो हमें अलग बीमारियां डेंगू वगैरह देते हैं, है ना। विंटर्स में हमें फ्लू और स्वाइन फ्लू और ये सब चीजें आती हैं, उनमें ध्यान देना। हाँ। पर बेसिक एसेंशियल स्टेप्स आर द सेम। एक अब जनता का सवाल कर लेंगे कि चमकी बुखार अभी बिहार में बहुत ज्यादा है, लोग पूछते हैं ये क्या है और क्यों हो रहा है, और बेसिकली ये जून महीने में गर्मियों में हो रहा है और ये काफी खतरनाक है, तो एक्चुअली इसके बारे में कुछ बता उसमें दें। वो एंसेफेलाइटिस है और उसमें कई चीजें कही गई हैं और ये गरीब तबके में ही देखा गया है। कई लीची के साथ भी उसको हाँ, एसोसिएट मैंने किया थोड़ा गया इसके है। पढ़ा है हाँ। कि जहाँ लीची की खेती होती है वहाँ होते लीची हैं। के साथ खाया जाता है, मानो जनरली मन लीची खाने के बाद हुआ है। तो दिमाग इलाज पे है असर इसका? कर- संभव नहीं। एंसेफेलाइटिस का इलाज, कई एंसेफेलाइटिस का इलाज है, कई एंसेफेलाइटिस का उसकी भी वैरायटीज है। बहुत ज्यादा। चिकन पॉक्स में एंसेफेलाइटिस हो सकता है, कोविड में एंसेफेलाइटिस हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है। एंसेफेलाइटिस एक बीमारी का लक्षण, जैसे बुखार बीमारी नहीं है, बुखार बीमारी का लक्षण है। कोविड में बुखार होगा, मलेरिया में होगा, आप समझ लेकिन लीजिए। सब डिफरेंट है। हाँ, वो एक सिम्टम है, डिजीज नहीं है। तो उससे तो क्या? उस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है जो बिहार में, इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू मच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर वेलकम।